हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अडा 24/7 क्लास 9 10 10। तो भाई आज हम लोग पकड़ने वाले हैं 10 मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे सर ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट प्रूफ वाले क्वेश्चंस, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को करा दो, क्योंकि हम लोगों को आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है। तो अगर आप एक ऐसा सेशन ढूंढ रहे हो यूट्यूब पे जहां पे आपको इंपॉर्टेंट प्रूफ क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल जाए, तो आप एकदम सही सेशन पे लैंड कर रहे हो। तो चलो चालू करते हैं सेशन को, और साथ साथ में आपको कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखे जाऊंगा। 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको करने हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और हाँ मैं एक और चीज बता दूं, ये सेशन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, बिकॉज आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि दोनों का जो एग्जाम बनेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड बनेगा। तो इसलिए एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट बुक्स हैं, पीवाईक्यूज, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलो चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। अब ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो मैं आपको हर क्वेश्चन में ना टाइम नहीं दूंगा जैसे लाइव में देता हूँ। तो आपको क्या करना, जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको वहां पे वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे 2 मिनट लो 3 मिनट लो, और फिर अपनी अप्रोच और मेरी अप्रोच मैच करनी है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक सॉल्व करोगे, मेरे ऑब्जेक्टिव फंडों को मत लगाना। चलो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। फिर उसने बोला हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो चलो यार, एक को इसमें से कुछ अपना मनपसंद वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पी आर को मैंने बोल दिया दोस्तों क्या, एक्स। पी आर को मैंने बोल दिया एक्स, तो देखो क्यू आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, ठीक है। और आपको एक और चीज दी गई है कि पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आपको ये टी रेशियोज के बारे में बात करनी है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये टी रेशियोज के बारे में बात करनी तो है हम लोगों को, लेकिन उससे पहले एक्स तो निकालना पड़ेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही हमको पाइथागोरस की याद आ जाती है। तो चलो पाइथागोरस लगा के पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 माइनस ऑफ x का स्क्वायर दैट इज 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab 50x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को दफा कर दो, ये हो गए 650, वो हो गया 50 माइनस में, तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 650/50, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 13, है ना। तो देखो अब ये ऑब्जेक्टिव में आता तो आपको 5 देखते ही 12 13 स्ट्राइक करता, आप बोलते सर 12 13 का सम 25 भी है, मतलब फिट बैठ गया। ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को 10 सेकंड नहीं लगेंगे हम लोगों को बनाने में, लेकिन सब्जेक्टिव है तो भाई स्टेप्स को इज्जत देनी पड़ेगी, स्टेप मार्किंग होती है। तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 13, और यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये हो गया 12 के बराबर, ठीक है। चलो अब जो उसने टी रेशियोज पूछे, अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, क्योंकि हम लोग को आदत होती है हमेशा इस वाले एंगल को थीटा मानने की, तो हम लोग इस वाले एंगल को थीटा मान लेंगे। लेकिन देखो आपको निकालना क्या है, आपको पी से मतलब है भैया जी, एंगल कौन सा दिया हुआ है, पी वाला दिया हुआ है। तो प्लीज ये सिली मिस्टेक मत करना, बहुत बच्चे करते हैं ये, और अच्छे लेवल के बच्चे करते हैं जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, क्योंकि ये क्या होता है, जल्दबाजी की मिस्टेक है। तो प्लीज एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पेशेंस रखनी है, और वो कब रख पाओगे, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने लिमिटेड टाइम में बनाओगे। अगर तुम 1 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दोगे तो 2 घंटे में भागा दौड़ी में ऐसी सिली मिस्टेक्स बहुत सारी होंगी, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो साइन पी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, साइन पी की वैल्यू होगी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 12/13। चलो कॉस पी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, कॉस पी हो जाएगा 5/13, ठीक है, 5/13। इसके बाद उसने बोला है टैन पी बता दो, तो टैन पी क्या होता है यार, साइन बाय कॉस ही तो होता है ना, साइन बाय कॉस ही होता है। तो देखो साइन ये रहा, तो 13 से 13 कट जाएगा, 12/5, खत्म, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला सवाल, 2 मार्कर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर 3 मार्कर दोनों में आ सकता है, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार देखो ये अब आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, बहुत इजी सा सवाल है, हम लोगों ने बहुत बारी करा है, लेकिन ये पीवाई क्यूज का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए ये मोस्ट वांटेड भी बन जाता है। तो चलो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, आप पॉज कर देना, दोनों पार्ट्स को करना, और फिर आप मेरे प्रोसेस की तरह, आप जो मैंने अप्रोच रखी है उसको अपनी अप्रोच से मैच करके देखना कि आपने वो किया है या नहीं किया।
चलो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। क्या कह रहा है हमको, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए शुड बी इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। चल लेट अस पिक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे तो एक काम करो यार, सबसे पहले तुमको मैंने बताया भी हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस दिखे ना 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो रैशनलाइज करो सबसे पहले, क्योंकि हमारी पहली आइडेंटिटी से हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर भी मिलता है दोस्तों और 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। अब कुछ बच्चे रूट को देख के बोलेंगे सर इसको कैसे रैशनलाइज करो, तो कुछ देर के लिए ना रूट को भूल जाओ और अंदर वाली चीज के हिसाब से रैशनलाइज करो। तो 1 माइनस साइन ए को रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन। देखो इससे हुआ क्या, आपको ना नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिखने लगा, इसलिए हमने ये अप्रोच लगाई है। तो इसको जब मैं और आगे लेके जाऊंगा तो ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों नीचे क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर और कुछ नहीं होता, कॉस स्क्वायर ए का मतलब यही होता है, ये तुम लोगों को पता होगा आई होप, है ना। हम लोग एग्जाम से 5 दिन दूर हैं बस, तो ये बात तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अब यार मेरे को एक बात बताओ, रूट के अंदर दोनों चीजें स्क्वायर में है, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो, तो आपको पता है ये इसको खा जाएगा, है ना। जब रूट के बाहर निकालोगे तो सिंप्लीफाइड क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करोगे 1 बाय कॉस ए हो जाता है सेक ए प्लस tan ए, और यही आपका किसके बराबर है दोस्तों, राइट हैंड साइड के बराबर है। और फिर अब एक प्यारी सी लाइन लिख दो नीचे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देख रहे हो कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने हर एक स्टेप को मेंशन करते हुए क्वेश्चन किया है, ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाकर आना है। चलो करते हैं भाई अपना कौन सा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, 1 प्लस tan, ये देखो ये स्क्वायर है, ठीक है। मैं ना बता देता हूँ ये क्या है, ये ना tan स्क्वायर है, ठीक है। 2 की तरह दिख रहा है, ये cot स्क्वायर a है, ठीक है। ये भी स्क्वायर है और ये भी tan स्क्वायर है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो जो मैं लिख रहा हूँ ना वो आपको लिखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a should be equal to 1 minus tan a divided by में 1 minus cot a का होल स्क्वायर should be equal to tan स्क्वायर, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना यार एक काम करते हैं, इसको इसके बराबर प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि हमको दिख ही रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है दोस्तों। तो तुम लोग बोलोगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है किसके बराबर, आप बोलोगे सेक स्क्वायर ए के बराबर। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तुम लोग बोलोगे किसके बराबर होता है, कॉस एक्स स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये हो गया 1 बाय कॉस, ये हो गया 1 बाय साइन, तो ये बन जाएगा ऊपर जाके दिस इज नथिंग, दिस इज बट साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, है ना। यही हमारा tan स्क्वायर ए के बराबर है। तो देखो ये चीज प्रूव हो गई। अब क्या करो, इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो, ठीक है। इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो। तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं इसको इसके बराबर प्रूफ करूंगा तो कैसे करूंगा, दोबारा मेरे को tan स्क्वायर ए ही चाहिए। तो अब ना क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, कॉट को ना tan में कन्वर्ट कर दो। तो नीचे वाले कॉट को जब आप tan में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्त, 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय tan ए क्या हो जाएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और एक ऊपर चला जाएगा हमारा क्या, tan, ठीक है। अब हमको पता है इसके पास स्क्वायर है, ठीक है, इसके पास स्क्वायर है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 1 माइनस tan ए और tan ए माइनस 1, अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ई के होल स्क्वायर के बराबर होता है, कोई बात नहीं, आपको साइन अपोजिट दिख रहा है ना, आप काट दो और एक माइनस 1 दे दो, ठीक है। अब साइन अपोजिट है तो -1 इंटू tan ए का होल स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो क्या ये tan स्क्वायर ए नहीं हो गया, क्या ये tan स्क्वायर ए नहीं हो गया। जैसे आपको समझ आता है आप कर सकते हो,
आपने इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दिया, इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर कर दिया, तो हेंस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो जाता है एकदम खल्लास समाप्त। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, जहां पे आपको tan थीटा को 1 और 1/2 कुछ ऐसा प्रूव करना होता है। क्वाड्रेटिक बनती है tan थीटा की, वो क्वेश्चन मैंने बहुत बारी करवाया है, इसलिए मैं इस सेशन में नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा पे पहुंचना है हमको। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको tan और कॉट का समेशन दिखे तो आपको इसमें दिखना चाहिए कि जब आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये साइन बाय कॉस होगा, ये कॉस बाय साइन होगा, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलेगा सिंप्लीफाई करने पे, तो ये एक्चुअली 1/sin थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो यहां से मेरे को साइन थीटा कॉस थीटा तक पहुंचना है, क्योंकि 1 तो ऊपर है, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से अगर मेरे को साइन थीटा कॉस थीटा तक पहुंचना है तो मेरे को सास बहु साजिश करना पड़ेगा, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 भैया जाएंगे वहां पे 3 से, बोलेंगे कि चले कम हो जा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा किसके बराबर, 2 के बराबर दोस्तों। तो यहां से आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। अभी आपको मैंने बताया tan थीटा प्लस कॉस थीटा को जब साइन और कॉस के टर्म्स में कंप्लीट चेंज करोगे तो 1/sin थीटा कॉस थीटा आएगा, तो 1/1 1 ही होता है ना। तो देखो ऑलरेडी कहानी प्रूव हो गई है, लेकिन मैं लिख के दिखा देता हूं। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। प्लीज इतनी पेशेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप भी इतनी ही पेशेंटली कर आओगे, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दिस इज नथिंग बट 1/sin थीटा into cos theta, and you have just proved this is equal to what, 1, hence 1/1 is equal to 1 is equal to right hand side। क्वेश्चन हो गया खल्लास, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा चौथा सवाल। चलो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं बनाने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC साइन ऑफ A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 1/2। तो यार देखो हम लोग ना डायरेक्टली ना ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं। जब आपको ये चीज दिखती है तो आपको पता चलता है साइन ऑफ A प्लस B माइनस C अगर 1/2 है तो दैट मींस जो ये अंदर का एंगल है ना, दिस शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबको एकदम जहन में छपी होनी चाहिए। तो यहां से मेरे को ना एक चीज मिलती है कि सर A प्लस B माइनस C शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉट ऑफ A माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कॉट की वैल्यू 0 कब होती है, तो अगर आपको ये चीज नहीं याद आती तो इसके एक साथी के पास जाओ, दोस्त के पास जाओ, tan के पास जाओ। तो tan 0 आपको पता है 0 होता है, तो अब भाई कॉट की वैल्यू 0 कब होगी, 90 डिग्री पे हो जाएगी। तो A माइनस बी क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये, ठीक है, रेसिप्रोकल भी कॉम्प्लीमेंट्री भी 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद आता है कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री पे हो जाती है, क्योंकि साइन की 30 पे होती है तो कॉस की 60 पे होगी, बिकॉज साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चलो इतनी बात सबको समझ आ गई। अब देखो यार, जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो भी लिख सकते हो कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, या फिर तुमको बिकॉज ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो इनका समीशन वैसे भी, अब ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं उनका समीशन तो 180 डिग्री बनेगा ही बनेगा ना, है ना। तो ये आप ये चीज मेंशन करके भी लिख सकते हो, या फिर आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो देखो एक ये A प्लस में एक माइनस में खत्म हो जाएगा, एक प्लस का बचेगा। B माइनस में B प्लस में जब ऐड करोगे तीनों इक्वेशंस को कट जाएगा, एक प्लस का B बचेगा। एक माइनस C, ये रहा प्लस C, खत्म हो जाएगा, एक प्लस का C बचेगा। तो आप जब इन तीनों को ऐड करोगे तो A प्लस बी प्लस C 30 90 120 120 60 180 वही मिलेगा। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एग्जामिनर बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं। देखो यार सबसे इजी तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको जब इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना, अब हमको 3 वेरिएबल्स मिले हुए हैं, इक्वेशंस मिली हुई है ना, तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, देखो
यहां से ना a प्लस बी की वैल्यू निकालो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो आप बोलोगे सर यहां से जो हमारी a प्लस बी की वैल्यू है वो है 30 प्लस सी के बराबर, 30 डिग्री प्लस सी के बराबर। तो यहाँ पे 30 डिग्री प्लस सी डाल दो, प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा 150 डिग्री के बराबर। तो यहां से c आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। c आ जाएगा कितना, 75 डिग्री। तो चलो c की वैल्यू मिल गई। अब यहां से एक काम करो, थर्ड वाली इक्वेशन पे आ जाओ। b प्लस सी कितना दिख रहा है, यहां से तुम लोग बोलोगे 60 प्लस ए। b प्लस सी कितना दिख रहा है, 60 डिग्री प्लस ए। तो अब तुम यहां पे देखो b प्लस सी को डाल दो 60 डिग्री प्लस ए, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, a प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से 2a हो जाएगा 120 डिग्री, तो a आएगा दोस्तों 60 डिग्री। तो चलो भाई c मिल गया, a मिल गया, तो b का पता तो वैसे ही लग जाएगा, तीनों का सम 180 डिग्री है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा 60 प्लस 75 135, तो b हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपको आंसर्स मिल चुके हैं। समझ आ गया, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। x की वैल्यू आपको दी हुई है p sec थीटा प्लस q tan थीटा, y की वैल्यू दी हुई है p tan थीटा प्लस q sec थीटा, दैट प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे लाइटिंग कम है इसलिए तुम लोगों को मैं थोड़ा सा लग रहा हूँ कि टैंड हूँ, लेकिन नहीं, टैंड नहीं हूँ, ठीक है। लाइटिंग का इफेक्ट है, लाइटिंग इस स्टूडियो में बहुत ज्यादा कम है। चलो तो अब देखो यार, इसमें हाँ मैं एक बात बता रहा था आपको कि ये वाला क्वेश्चन ना साइन और कॉस पे बेस्ड भी आता है। वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, वहां पे फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके एडिशन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे बेस्ड है। चलो देखते हैं इसमें हम लोग कैसे वो चीज को प्रूव कर सकते हैं। x इज इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा है और ये है। तो सबसे पहले देखो आप लोग क्या करोगे, बिकॉज यही आपको बता रहा है कि स्क्वायरिंग होनी चाहिए भाई, स्क्वायरिंग होनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, सास बहु साजिश करोगे, इसका भी और इसका भी। जब इसका सास बहु साजिश करोगे तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq इंटू tan थीटा, ठीक है। फिर जब आप दोस्तों उसकी इसके साथ सास बहू और साजिश करोगे तो आप लोग लिखोगे y का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और फिर आएगा प्लस यहां पर आएगा आप लोगों का 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। यार अब देखो बच्चे ना रट लेते हैं कि साइन आएगा तो सर ऐड कर लेंगे, सेक टैन पे बेस आएगा तो माइनस कर देंगे। यार रटना नहीं है। सबसे पहले तो तुमको क्वेश्चन ही हिंट दे रहा है कि आपको ये जो इक्वेशंस बनाई है स्क्वायर करके, इनका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बता रहा है। अगर आप ये हिंट भी नहीं पकड़ पाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट आइडेंटिटी में आपके साइन और कॉस एडिशन में होते हैं। सेकेंड या फिर थर्ड आइडेंटिटी में, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड आइडेंटिटी क्या है मेरी, cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोनों में सेकंड और थर्ड में ना सब्ट्रैक्शन वाला गेम चलता है टी रेशियोज के बीच में। तो आपको यहां पे अगर आइडेंटिटीज का यूज करना है तो आपको सब्ट्रैक्शन वाले जोन में जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन भी हिंट दे रहा है, नहीं भी देता तो मैं लॉजिक लगाता और यहां तक पहुंच जाता। तो अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं दोस्तों, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, I get x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जब कॉमन लोगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखो बनाना जो बनाना था, इसको बनाने के लिए ही हमने माइनस की है, क्वेश्चन की डिमांड ही यही है। फिर आप बोलोगे क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो सर इन दोनों में से, और फिर आपको दोबारा से वही चीज मिल जाएगी, क्या कहते हैं, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और जब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये दोनों तो खत्म ही हो जाएंगे भाई साहब, क्योंकि इक्वल्स है, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 होगा। अब देखो ये उल्टे साइन के साथ है तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
तो आपको यहां से मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। अब आप लोग बोल रहे थे सर ट्रिग्नोमेट्री के ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप एक बार लिखवा दो जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आप इसको दिमाग में रख सकते हो तो डायरेक्टली इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो आपको फ्यू सेकंड्स लगेंगे बनाने के लिए, आपको पूरा रिजल्ट प्रूफ करके नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। tan स्क्वायर ए बटा tan स्क्वायर ए -1 प्लस cosec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय। अब देखो यार यहाँ पे tan है, यहाँ पे cosec sec है, यहाँ पे cos है, मतलब अत्यंत अलग लेवल पे ये क्वेश्चन खेलना चाह रहा है। लेकिन हमको हिंट कहां से मिलेगा? जब भी 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, देखो एक बहुत बड़ा टिप दे रहा हूं, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए देखो तो याद रखना बेटा कि ये आया कहां से होगा, ये आया कहां से होगा, ये ना कुछ ऐसा रहा होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए टाइप का। जब आपने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए मिल गया होगा, है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, इसी तरीके से क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए सोच पा रहे हो क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए सोच पा रहे हो क्या? तुम बोलोगे सर ठीक है यार कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए टाइप का कुछ रहा होगा शायद, और फिर मैंने ना cos स्क्वायर ए को क्या कर दिया होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दिया होगा। तो यहाँ से भी तो चाहे आपको 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए दिखे, या 2 cos स्क्वायर ए -1 दिखे, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए दिखे, या 2 साइन स्क्वायर ए -1 दिखे, तो आपको ना ये चीज ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, एक बहुत बड़ा मैंने आप लोगों को टिप दिया है। तो देखो जब मैं उस पर नजर डालूंगा ना तो मेरे को पता चलेगा कि यार इस क्वेश्चन ने मेरे को एक अच्छा खासा ना हिंट दिया है कि आपको साइन और कॉस बनाना है अपने डिनोमिनेटर में, जहां से ये चीज जनरेट हो जाएगी। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में इसी के हिसाब से काम करना चालू करते हैं। तो अब साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर वाले भैया हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए -1 होगा, तो ये हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो देखो जो हमको चाहिए था वो हमको मिला है, डायरेक्टली मिला। ठीक है, अब आपको पता है ए बाय बी बटा सी बाय डी, ऐसे कट जाएगा ये, प्लस क्या बचेगा cosec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय cos स्क्वायर ए माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो देखो दोबारा से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए मिल रहा है, और नीचे रह जाएगा भैया क्या साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, है ना, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो देखो cosec स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। एक्चुअली ये एक दूसरे को खा जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ cos स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए माइनस है। तो यहां से मेरे पास बचा दोस्तों क्या साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां से क्या बचा ऊपर जाएगा cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज बची। अब देखो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बिकॉज डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, दैट इज 1 मिलेगा, नीचे आएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डाल देंगे, तो मेरे को 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगा। क्वेश्चन हो गया खल्लास, क्वेश्चन हो गया खल्लास। चलो 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस के फॉर्मेट में भी पूछा जाता है। प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने इस क्वेश्चन को आपको बहुत सारे तरीके से बताया है, आइडेंटिटीज का यूज करके भी बताया है, बहुत तरीके से बताया है। चलो आज हम लोग इसको ना रैशनलाइजेशन से करते हैं। ठीक है, एक नए मेथड से करते हैं। तो जो बच्चों को ये वाला मेथड नहीं आता होगा उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस सेशन में। आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पहले, और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, चलो यार एक बात का मेरे को बताओ, जरा एक बात तुम लोग मेरे को बताओ, तुम लोगों को 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब देखो यार एक चीज तुम लोगों को ना यहाँ पे ना स्ट्राइक कर रही होगी कि सर सेक माइनस टैन है, सेक प्लस टैन है।
सेक माइनस टैन और सेक प्लस टैन इन्वॉल्व होते ही ना तुमको तुम्हारी आइडेंटिटी 2 ध्यान में आनी चाहिए कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, या तो इसका उल्टा कुछ भी मेरे को मिल जाएगा ना तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी शायद कुछ। तो यार देखो बहुत से बच्चे ना इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे, मैं आपको ना एक थोड़ा सा बढ़िया तरीका बताता हूँ, बहुत से बच्चे वाला तरीका जानते होंगे। मैं ना पूरा का पूरा ये ना लिख के ना सिर्फ इससे मतलब रखूंगा। क्यों रखूंगा ध्यान से सुनना। जब मैं 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा में सिर्फ इससे मतलब रखूंगा और मैं इसको ना ऐसे रैशनलाइज करूं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ध्यान से सुनना मैं क्या समझा, डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टैन, तो देखो होगा क्या, देखो होगा क्या, ऊपर तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो स्क्वायरिंग टाइप की दिख रही है दोनों में। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं एक बारी 1 को इसके साथ खोलूं तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा मिलेगा, और एक बारी अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 के बराबर। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं इसको एक बारी इसके साथ खोलूंगा, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना मेरा, ठीक है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा और फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1। तो देखो क्या ये वही है जो आपका ये है, बोलो हाँ या ना, सेक थीटा माइनस टैन थीटा और फिर आया आपका प्लस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 नहीं आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आपको पता चला कि डायरेक्टली आपका क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको क्या बचा, सिर्फ ये चीज बच गई, सेक थीटा माइनस साइन थीटा, 1 बाय कॉस माइनस साइन बाय कॉस, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्वेश्चन खत्म। 3 लाइन में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन खत्म कर दिया। आप देख रहे हो कितनी बेटर, कितनी बेस्ट, कितनी अच्छी अप्रोच है। और दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं, कि क्यों हमको पूरा का पूरा लिखने की जरूरत है, हम सिर्फ सेक प्लस टैन से करेंगे, पूरे लिखने से भी हो जाएगा ये वाला, है ना। क्योंकि एंड में आप डिराइव वही करोगे, हमेशा डिराइव वही करोगे, चाहे आप डायरेक्टली आइडेंटिटी का यूज कर लो या फिर आप रैशनलाइज करके आइडेंटिटी का यूज करो, आइडेंटिटी तो यूज करनी पड़ेगी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द 8th मोस्ट वांटेड क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। Given that sin theta plus cos theta is equal to 1, then prove that this। तो देखो यार यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ना कुछ मतलब समझाता हूँ कि क्वेश्चंस को ना पहचानना कैसा होता है। तो यार देखो तुमको यहाँ पे साइन के साथ 1 दिख रहा है, कॉस के साथ 2 दिख रहा है, यहाँ पे साइन के साथ 2 दिख रहा है, कॉस के साथ -1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 दिख रहा है। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग ना ऐसा तरीका अभी डिस्कस करेंगे जहां पे आप लोगों को समझ आए कि सर ने कुछ हम लोगों को इस मेथड के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को एक बात बताओ, साइन थीटा को मेरे को 2 साइन थीटा की तरह देखना है और 2 कॉस थीटा को माइनस कॉस थीटा की तरह देखना है, और देखना है कि यार मेरा राइट हैंड साइड पे क्या बचता है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज स्ट्राइक करती है, क्या चीज स्ट्राइक करती है, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर स्क्वेयरिंग वाला कुछ चीज दिख रहा है ना, याद है स्क्वेयरिंग वाले पैटर्न में ऐसे क्वेश्चंस बनते थे, और सर कुछ ऐसा आपने पढ़ाया भी था कि यार ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर पी के बराबर हो जाए और फिर नीचे आ जाए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा या माइनस बी साइन थीटा, तो फिर सर स्क्वेयरिंग करता था, ऐड करता था, तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हो जाती थी। तो उसी टाइप के पैटर्न का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ना सास बहू साजिश करते हैं, देखते हैं बने ना बने बात की बात है, देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू 2, दैट इज 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के साथ 1 है, 4 है कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, ये रहा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रहा 1। जब अब दिमाग में ना इसकी स्क्वायरिंग करो अपने आप, देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, यहाँ पे 4 है कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो सबसे पहले ना 4 लाना है हमको साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, चाहे माइनस में आए, -4 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा, साइन चेंज, साइड चेंज कर दूंगा ना मैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर आएगा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको ये चीज मिल गई है कि सर जब स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, मतलब अभी भी कॉस स्क्वायर की हमको जरूरत है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को ना कंबाइन कर देंगे, जो कि नहीं करना है।
क्योंकि फिर कॉस स्क्वायर कहाँ से लाओगे? तो लेकिन आपको दिख रहा है कि सर साइन स्क्वायर थीटा और 1, तो जब मैं इसको इस साइड पे लेके चला जाऊंगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, दैट मीन सर ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर हमारी कहानी मतलब यहाँ तक आ चुकी है। कहाँ तक आ चुकी है? ये हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा ना, 4 देखो दिख रहा है, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इसको चाहिए पॉजिटिव में ना राइट साइड में भेज दो, ठीक है? 4 अकेला चाहिए आपको यहाँ पे तो रखे रहने दो लेफ्ट साइड पे। तो क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन? आप बोलोगे सर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, और फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। देखो, जो चाहिए था उसका स्क्वायर में जो हमें मिलना चाहिए था वो हमको मिल चुका है। बस यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, जो वो चीज है वो क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही आपको मिला है, किसके बराबर? 4 के बराबर। तो यहाँ से आप जो प्रूफ करना था वो आपको मिल जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, जहां से जो आपको प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। मैंने इस मेथड से कराया है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ना बस ये ऑब्जर्व करवाना दिखाना चाहता था। इस तरीके से आप चीजों को पकड़ने लगोगे ना कि 4 cos स्क्वायर थीटा है लेकिन चाहिए साइन, चलो कन्वर्ट करो। तो आपको लॉजिक तरीके से जब आगे पढ़ोगे ना, लॉजिकल तरीके से, तो कोई अगर नया क्वेश्चन भी आ जाता है ना बच्चों एग्जाम में, आप लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कहाँ तक पहुंचना है, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, अपने आप ही आता हुआ दिख जाएगा आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। यार चलो, अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे कि यार पी स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उसको पुट कर देंगे, फिर हमारी थर्ड आइडेंटिटी का यूज करेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे। हम लोग कुछ नया तरीका करें, ठीक है? हम लोग कुछ नए तरीके से क्वेश्चन होगा। मेरे को दिया क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था जब भी सेक प्लस टैन दिखे, सेक माइनस टैन दिखे, कॉसेक प्लस कॉट दिखे या फिर कॉसेक माइनस कॉट दिखे, तो आपको ना आइडेंटिटी का यूज करना आना चाहिए, रेसिप्रोकल वाला फंडे का यूज करना आना चाहिए। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर दिया हुआ है दोस्त? पी के बराबर दिया हुआ है। अब देखो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हो, ध्यान से सुनना। दोनों मेथड से करोगे एग्जामिनर बुरा नहीं मानेगा। आप सबसे पहले ना राइट साइड पे या फिर इसके नीचे लिख सकते हो, फ्रॉम थर्ड आइडेंटिटी वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। It implies that cosec theta plus cot theta multiplied by cosec theta minus of cot theta is equal to 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो आपको यहां से पता चलेगा कि जो cosec प्लस cot है या फिर cosec माइनस cot है वो किसके बराबर है। अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर 1 डिवाइडेड बाय cosec प्लस cot थीटा। तो कॉसेक प्लस कॉट थीटा आपको किसके बराबर दिया हुआ है? पी के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से आपके पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे लिखोगे, लेकिन ये आपको एज अ फंडा डायरेक्टली दिमाग में होना चाहिए कि सर कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, सेक प्लस टैन और सेक माइनस टैन रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। और इसकी क्यों जरूरत पड़ी अब आपको समझ आएगा। तो एक ऐसे भी कर सकते हो, एक दूसरा तरीका है, कुछ नहीं है, यही तरीका है, यही आइडेंटिटी यूज करेंगे लेकिन एक अलग तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे ना कॉसेक माइनस कॉस से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, कॉसेक माइनस कॉट से, ठीक है, इज इक्वल टू पी। तो कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहां से भी आपको मिल जाएगा वही जो मैंने लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय पी। तो चाहे एग्जामिनर को ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जगह आप सेम चीज यूज कर रहे हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। तो अब हमको पता चल चुका है कि कॉसेक माइनस कॉट जो है
वो 1/p यानी कि कॉसेक प्लस कॉट के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। प्लीज इस चीज को एक फंडे की तरह भी अपने दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आपको टाइम नहीं लगेगा ये अप्लाई करने में। बहुत लॉजिकल चीज है, क्योंकि जब हम दो रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तभी तो 1 मिलता है ना। तो यही खास बात है सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी में। तो चलो अब हमको एक चीज डायरेक्टली पता है, पहले हम प्रूफ करेंगे, फिर हम लिखेंगे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/p के बराबर होता है। यार अब देखो यहाँ से ना कहानी क्या है, अगर इसने हमसे पूछा होता कॉसेक थीटा की वैल्यू, तो मैं क्या करता, ऐड करता, कॉट मेरा कैंसिल हो जाता, कॉसेक आ जाता p और 1/p की टर्म्स में, मतलब p की टर्म्स में, वहां से कॉसेक मिल जाता। अगर ये कॉट पूछता तो मैं क्या करता, इन दोनों को माइनस कर देता ताकि कॉसेक एलिमिनेट हो जाए, कॉट बच जाए। लेकिन इसने, स्मार्ट आदमी ने पूछा क्या है, कॉस थीटा। तो देखो अब यहाँ पे ना दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं एक काम करूं, कॉसेक निकाल लूं पहले, फिर अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना के वहां से कॉस के पास चला जाऊं, या फिर एक और तरीका हो सकता है, कॉसेक निकालो कॉट निकालो। तुम आप बोलोगे सर ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हो, तो एक मेरे कहने पे एक बारी कॉसेक भी निकालो कॉट भी निकालो। तो चलो कॉसेक निकालेंगे तो ऐड करेंगे, तो आएगा हमारे पास 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p। तो जब इसको एलसीएम लोगे तो p स्क्वायर प्लस 1/p। ठीक है, अब इस 2 को वहां भेज दोगे तो दोस्तों कॉसेक थीटा क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अब एक बारी मैंने क्या बोला, कॉट थीटा भी निकाल दो तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p, दैट इज p स्क्वायर माइनस 1/p। तो यहाँ से तुम्हारे पास कॉट थीटा क्या आएगा दोस्त, यहाँ से आएगा कॉट थीटा p स्क्वायर माइनस 1/p। आप बोलोगे सर आपने ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया, अब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बेटा, ट्रायंगल बनाने में तुमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, थर्ड साइड निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ से देखो तुमको अब डायरेक्टली पता चलती है कुछ चीजें, कॉसेक थीटा और कुछ नहीं होता, 1/sin थीटा होता है। बोलो हाँ है ना। और ये क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा है। तो आपको पता चल गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा किसके बराबर है, p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2p के बराबर। और 1/sin थीटा इज नथिंग बट कॉसेक थीटा। तो ये 1/sin थीटा की जगह ये डाल दो, तो आप बोलोगे सर फिर तो हमारा कॉस थीटा कुछ ऐसा दिख रहा है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा जब आप 1/sin थीटा कॉसेक थीटा डालोगे तो p स्क्वायर प्लस 1 बटा 2p। तो इसको ऐसा लिखते हैं, p स्क्वायर प्लस 1 बटा 2p। ठीक है, 1/sin थीटा तो कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया ना, शुड बी इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 बटा 2p। 2p से 2p कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू वही आ गई जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमको बस ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप वो भी कर सकते हो। cosec थीटा निकाल लिया, यहाँ पे बनाओ ट्रायंगल, ट्रायंगल से फिर आपको पता ही है एनसीईआरटी में से बहुत क्वेश्चन है, के की फॉर्म में लिखोगे फिर पाइथागोरस लगाओगे, काम बन जाएगा। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देके जाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, जो आपको जरूर 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 करना है। ठीक है, cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a using the identity cosec square a is equal to 1 plus cot square a. Again a very important question of the similar pattern जो हमने अभी पहले किया था। लेकिन ध्यान रखो अब cosec और cot की बारी हो रही है और वही वो पूछ रहा है। बच्चे क्या करेंगे इसमें ना, cos से डिवाइड कर देंगे, जो हम बहुत बारी करा हुआ है। लेकिन कॉस से डिवाइड करने पे तुम लोग देखो तो सही कि सेकेंड आइडेंटिटी के पास पहुंचोगे, वहां पे तुम फालतू के लिए अपना 1 मिनट खराब करोगे, बाद में रियलाइज करोगे। इसलिए मैं ये क्वेश्चन को लेकर आया हूं, क्योंकि तुम लोग ना ये चीज पढ़े बिना कॉस से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इतनी बार ये क्वेश्चन कर चुके हो कि रट चुके हो मेथड भी। तो भाई रटना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पेशेंटली पढ़ना बहुत जरूरी है। उसने बोला है कि थर्ड आइडेंटिटी का यूज करो तो थर्ड का ही यूज करेंगे, तो थर्ड के लिए मेरे को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से नहीं। क्यों, क्योंकि cos बाय साइन मेरे को कॉट देगा, 1/sin मेरे को कॉसेक देगा। तो दोनों साइड पे क्या करो, ऊपर और नीचे क्या करो, डिवाइड बाय साइन थीटा करो। तो cos बाय साइन क्या हो जाता है दोस्तों, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे थीटा नहीं ये लिखो, डिवाइडेड बाय cos बाय साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कैसे बोल रहा हूँ यार मैं।
ठीक है, तो देखो यार, अब तुमको पता है पिछले वाला क्वेश्चन हमने रैशनलाइजेशन से करा था, इस बार हम डायरेक्टली आइडेंटिटी को लगाएंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, जो ये यहाँ पे बैठे हैं बालक, यही तो आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं ना, तो 1 की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होती है, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पे -1 है, तो माइनस का 1 का ही पूरा का पूरा गेम खेल जाता हूँ। तो जब मैं इसके न्यूमरेटर को देखूंगा, तो चलो जिसको चेंज नहीं करना ना उसको एक साथ ले आता हूँ, जिसको चेंज करना है उसको बोलता हूँ। -1 क्या होगा यहाँ से बताओ, इधर लेके जाओगे -1, तो इसको ले जाओ उधर, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए, और फिर डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों, डिवाइड में आएगा ये कॉट ए प्लस 1 माइनस ऑफ कॉसेक ए। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बात बताओ, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या, ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा। तो जब तुम कॉट प्लस कॉसेक को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है तो 1 छोड़ेगा, और फिर ये क्या है, कॉट प्लस कॉसेक इंटू कॉट माइनस कॉसेक, कॉट प्लस कॉस निकाल चुके हो तो क्या बचेगा, कॉट माइनस कॉसेक। मैंने यहाँ पे ए को त्याग दिया है अपना टाइम बचाने के लिए, पेपर में तुम मत त्याग देना वरना बेटा तुमको मार्क्स त्यागने पड़ जाएंगे। तो कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक, तो देखो आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और आप बोलोगे सर अला ये तो सेम निकला, तो ये हो गया खत्म, और जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गए भाई 10 मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन क्या इतनी कहानी थी, नहीं। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये काम आपने बहुत बढ़िया करा है, एडिशनल आपको प्रूफ आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ, प्लीज ये क्वेश्चंस आज की डेट में कर लेना इस सेशन को देखने के बाद। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए ये, उसके बाद 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आज के उसमें करा चुका हूं तो आप इसको छोड़ देना। तो ये 8 एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपको और करने हैं। तो 10 प्लस 8 18 इंपॉर्टेंट ये सवाल हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ सवाल एग्जाम्पलर के हैं, कुछ मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं। यार आपको समझना पड़ेगा कि पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये हमको इंग्लिश और साइंस के पेपर ने बता दिया कि जो रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे बहुत बारी पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं लास्ट 5-7 साल में। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को हर बच्चे को तसल्ली से बैठ के करना है आज की डेट में, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। चलो भाई, इसके बाद और आने वाले हैं सेशन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस की डिमांड थी, तो 15 मोस्ट वांटेड सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद एक सर्कल का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा 5-7 मिनट का। और इसके बाद आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हो मेरे को बताना। और 17 अब नजदीक है, तो भाई 17 की शाम से तो हम लोग ऐसी प्लानिंग लेकर आ रहे हैं ना आप लोगों के लिए कि आप बोलोगे कि हमको कहीं और जाना ही नहीं है सर, हम सिर्फ आपके पास आ रहे हैं, प्रैक्टिस आपसे करेंगे और फिर सेल्फ स्टडी करेंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे, अपना एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बनाएंगे एग्जाम से पहले, एग्जाम हॉल के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में ऑब्जेक्टिव करने हैं, कितने टाइम में सब्जेक्टिव करने हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा। 17 ऑनवर्ड्स आप लोगों की जिम्मेदारी, ये नहीं बोलूंगा मैं कि आप लोगों की जिम्मेदारी मेरी, हम लोगों को साथ में मिलके आप लोगों के लिए जो बेस्ट है वो करना है। उसमें मेरे इनपुट से ज्यादा आपके इनपुट्स इंपॉर्टेंट है, आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेहनत करोगे, मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी में हेल्प करूंगा, और फिर हम लोग एक परफेक्ट स्कोर तक पहुंच जाएंगे, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है तुम लोग। चलो, तो सी यू, मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, और एसएसटी अच्छे से पढ़ते रहो, हिंदी अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।